5 साल में पूरे झारखंड को इन्होंने लूट करके लूट का चारागाह बना दिया। इतना लूटा कि उसको पता ही नहीं चला कि मुख्यमंत्री हुए कब जेल चले गए। हेमंत सोरेन जी, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है जब आपके घर की बहू दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, आपके मुख्यमंत्री जी, आपकी हेमंत सोरेन जी, आपकी भाभी और कल्पना सोरेन जी की जेठानी सीता सोरेन जी पर, माननीय सीता सोरेन जी पर डॉक्टर इरफान अंसारी इतना अभद्र और अश्लील टिप्पणी करता है, उनकी बेटियों पर करता है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जब आप अपने घर के इज्जत आबरू का सवाल रक्षा नहीं कर सकते हैं तो झारखंड के आम जनता का इज्जत आबरू क्या रक्षा करेगा? कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी जैसे लोग जिनके मन में ये पूरा गारंटी बैठा हुआ है, भरोसा है कि उनका वोट बैंक, वो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों हो चाहे जो भी हो, ये उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हिंदू समाज जात में बट करके खत्म हो जाएगा। इसीलिए माननीय योगी जी ने कहा है, बटोगे तो कटोगे। हेमंत सोरेन सभा में जाते हैं, गढ़वा की बात करें तो वहाँ पर बोलते हैं कि जो सीजीएल में शामिल है, जो अफवाह गैंग फैलाया है, इस प्रकार की बातें कर उसको सरकार बनते ही जेल में डालने का हम लोग काम करेंगे। तो लगातार जो है आंदोलनकारियों पर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसमें जो सफ़ेद पोस्ट है, जो अधिकारी हैं, सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में सीजीएल की परीक्षा रद्द होगी, सीबीआई की जांच होगी, और जो लड़कों को हड़का रहे हैं, जो युवाओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं, वो अंदर से डरे हुए हैं, उनको मालूम है डर क्या होता है, वो सारे लोग जेल के अंदर जाएंगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जितना जन जागरण हुआ है, जितना हिंदू मन में परिवर्तन हुआ है, उसी का परिणाम है कि आज राहुल बाबा मंदिरों में धोती संभालते हुए घूमते हुए नजर आते हैं। कि जो सरकार है ऑलरेडी इसका विदाई हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ रोने धोने वाला जो कार्यक्रम होता है वो 23 तारीख को होगा ऑफिशियली रूप से। सहारा के निवेशकों की पाई होगी वापसी, अगर भाजपा की सरकार आती है तो पाई वापसी होगी कि ये जो है सिर्फ संकल्प पत्र में ही रह जाएगा? सर, हम पैन इंडिया पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, हम कुआं का मेढक नहीं है कि झारखंडी हमारा कार्यक्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी फॉल्स कमिटमेंट कभी नहीं करती। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि झारखंड में न यूसीसी चलेगा न एनआरसी चलेगा, यहाँ पर सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट चलेगा। नहीं, वो लोग उसको अलग से बोल रहे हैं। वो इसका कहने का अर्थ है कि झारखंड में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए और तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। 100% झारखंड के युवाओं को कहना चाहता हूँ, सीजीएल की गड़बड़ी हो, जेएसएससी की गड़बड़ी हो, लैब टेक्नीशियन की गड़बड़ी हो, जेईई एग्जामिनेशन की गड़बड़ी हो, जो भी एग्जामिनेशन इस सरकार ने लिया है, और 27 लाख 28 लाख में जो नौकरियों को बेचने का इन्होंने पाप किया है, और जो योग्यतावान क्षमतावान जो हमारा नौजवान था उसको आज भी जो है दिहाड़ी मजदूरी खटने के लिए जो विवश किया है, ऐसे मलाई खाने वाले सरकार में बैठे, चाहे सफेद पोस्ट हो चाहे अफसर हो, उन सारे लोगों का ठिकाना जेल होगा। एक गारंटी के साथ हम लोग कह रहे हैं। झारखंड की जनता, भारत की जनता इस बात के लिए तैयार बैठी हुई है कि भाई उनको जय श्री राम के नारे के साथ जाना है कि वालेकुम सलाम के साथ जाना है। 5 साल में जिन चीज़ों की कमी खली, जिस पर बात नहीं हुई, लोकायुक्त, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भाजपा की सरकार आएगी तो इस पर काम होगा? सर, हम लोगों ने अपने प्रण में ही कहा है, सरकार बनने के 30 दिन के अंदर हम जेपीसी के चेयरमैन का नियुक्ति कर देंगे। इस सरकार ने किसी भी आयोग का गठन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो लूटने के लिए बनी हुई सरकार थी। अगर आयोगों का गठन कर देते तो चेक एंड बैलेंस में लग जाता, इनके लूट को रोकने में लग जाता। इसलिए इन्होंने एक बहुत ही सेफ रास्ता निकाला कि भाई ऐसे आयोगों का गठन ही मत करो। हमने जब कहा कि भाई युवाओं का ये जो कंसर्न है इसको पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया। उस समय खूब हल्ला किया, और जैसे ही इनकी सरकार बनी चुपके से 6ठी जेपीसी का रिजल्ट निकाल करके और फिर उनको माला पहना करके कहा कि मैंने जेपीसी ले लिया। अभी हम लोग झारखंड के सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट पर मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी अमर कुमार बावरी जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि कितनी तैयारी हुई है और जो बीजेपी 25 संकल्पों के साथ मैदान में उतरी है, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन भी कह रही है कि 1 वोट 7 नया, इस प्रकार की बातें कर रही है। तो आइए अमर जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। जोहार, आप सबको जोहार। आप लोग 25 संकल्प के साथ आए, उसके बाद ये लोग भी जो है 1 वोट 7 न्याय की बात कर रहे हैं। अभी 25 आए हैं, चूँकि झारखंड के निर्माण के 25 साल पूरे हो रहे हैं। अभी 150 आएंगे जब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के 150 साल होने वाले हैं 2025 में। 150 संकल्पों के साथ हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आप समझ लीजिए कि जो सरकार है ऑलरेडी इसका विदाई हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ रोने धोने वाला जो कार्यक्रम होता है वो 23 तारीख को होगा ऑफिशियली रूप से, और रोने धोने वाला जो कार्यक्रम है वो 23 तारीख को होगा। और ये वोट की आशा कर रहे हैं, जनता इनको चोट देने के लिए तैयार बैठी हुई है। एक वोट नहीं,
हजार हजार चोट दे करके इस सरकार का विदाई तय लिख दिया है। जनता ने तो जैसे कहते हैं ना, भाग्य विधाता ने पहले ही अपने कलम से भाग्य लिख देता है। जब घटित होता है, तिथि तय होती है, उस दिन उसको पता चलता है। तो इस सरकार के भी विदाई का तिथि तय है 23 नवंबर। विधाता ने लिख दिया है विदाई, लेकिन जिस दिन घोषणा होगा वो तारीख है 23 को इस सरकार को जाना तय है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि झारखंड में न यूसीसी चलेगा न एनआरसी चलेगा, यहाँ पर सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट चलेगा। नहीं, वो लोग उसको अलग से बोल रहे हैं। वो इसका कहने का अर्थ ये है कि झारखंड में सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए और तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। अभी तो सलाम दुआ भी हो रहा है डायरेक्ट स्टेज से। हाँ, कर रहे हैं ना, वालेकुम सलामी कर रहे हैं। जय श्री राम के नामरे से सीधे परहेज कर रहे हैं। देख रहे होंगे वीडियो आप। 100%। अब भारत की जनता, झारखंड की जनता इस बात के लिए तैयार बैठी हुई है। झारखंड की जनता, भारत की जनता इस बात के लिए तैयार बैठी हुई है कि भाई उनको जय श्री राम के नारे के साथ जाना है कि वालेकुम सलाम के साथ जाना है। किसी नारे से हमको कोई परहेज नहीं है। लेकिन इन लोगों ने हर नारे को अपने तुष्टीकरण की राजनीति के भेंट चढ़ा करके अपना काम कर, एरिया के हिसाब से भी और कहें तो वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से भी इनको ये लगता है कि जो उनका वोट बैंक है वो किसी हालत में उनके साथ खड़ा रहेगा। और जो हिंदू समाज है इसमें इतना विभेद है, इतना बिखराव है कि कभी भी ये एक साथ खड़ा नहीं होगा। कुछ हद तक उनकी बातें में दम है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जितना जन जागरण हुआ है, जितना हिंदू मन में परिवर्तन हुआ है, उसी का परिणाम है कि आज राहुल बाबा मंदिरों में धोती संभालते हुए घूमते हुए नजर आते हैं। एक बात यह है सर कि जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय की बात करें तो वो लोग एकजुट है। कहीं भी जाइएगा तो सिर्फ एक ही नाम लेते हैं कि भैया हम हाथ साफ को ओढ़ देंगे, चाहे तीर धनुष को ओढ़ देंगे। इस प्रकार की बातें होती हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट में करते हैं। लेकिन जो बहुसंख्यक जो आबादी है वो एकजुट क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, हम जो है, हमारा जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो डीएनए है, वो सर्व समाज को साथ लेकर के बड़े ही सहिष्णु व्यक्तित्व के साथ हमारा जो है, हमारा परवरिश या हमारे संस्कृति ने हमको सिखाया है। हम वह संस्कृति परंपरा के संवाहक है जो सभी जीवों में ईश्वर का वास देखता है। हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले लोग हैं, पूरे विश्व के बंधुत्व का नारा देने वाले लोग हैं। हम जियो और जीने दो के महान संकल्पना को लेकर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं, वहीं सामने वाला जो है सिर्फ अपने अस्तित्व का विश्वास करता है। ये सह अस्तित्व के विश्वास में कहीं ना कहीं हम जो है अपना कमजोरी भी प्रदर्शित करते हैं। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी जैसे लोग जिनके मन में ये पूरा गारंटी बैठा हुआ है, भरोसा है कि उनका वोट बैंक, वो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों हो चाहे जो भी हो, ये उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हिंदू समाज जात में बट करके ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए माननीय योगी जी ने कहा है, बटोगे तो कटोगे, 100% कटोगे, बड़े क्रूरता के साथ कटोगे। आज नहीं कटोगे तो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद कटोगे। अब समय आ गया है कि हम एकजुट हो जाएं और इनका जो चैलेंज है उस चैलेंज को स्वीकार करके इस झारखंड की धरती में, इस चंदन क्यारी की धरती में दिखला दें कि हमारा हिंदू मन एक साथ है। एक और सवाल यह है कि 2019 से 24 तक सरकार चली इंडिया गठबंधन की। 5 साल में जिन चीज़ों की कमी खली, जिस पर बात नहीं हुई, लोकायुक्त, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भाजपा की सरकार आएगी तो इस पर काम होगा सर? हम लोगों ने अपने प्रण में ही कहा है, सरकार बनने के 30 दिन के अंदर हम जेपीसी के चेयरमैन का नियुक्ति कर देंगे। सारी एजेंसियां को फुलफिल कर देंगे। वो आयोग, जो भी आयोग है, इस सरकार ने किसी भी आयोग का गठन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो लूटने के लिए बनी हुई सरकार थी। अगर आयोगों का गठन कर देते तो चेक एंड बैलेंस में लग जाता, इनके लूट को रोकने में लग जाता। इसलिए इन्होंने एक बहुत ही सेफ रास्ता निकाला कि भाई ऐसे आयोगों का गठन ही मत करो, ताकि जब हम चोरी करें तो हमको कोई बोलने वाला नहीं रहे। और उसी का परिणाम है कि 5 साल में पूरे झारखंड को इन्होंने लूट करके लूट का चारागाह बना दिया। इतना लूटा कि उसको पता ही नहीं चला कि मुख्यमंत्री हुए कब जेल चले गए। एक और सवाल, क्योंकि इस पर बात हो रही है, हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो क्योंकि आप लोगों ने प्रण लिया है कि सहारा के निवेशकों की पाई होगी वापसी अगर भाजपा की सरकार आती है, तो पाई वापसी होगी कि ये जो है सिर्फ संकल्प पत्र में ही रह जाएगा सर?
जब हम लोगों ने संकल्प के साथ कहा है 2024 के बाद 2029 में भी चुनाव है, हमारे चुनाव के ठीक बाद बिहार में भी चुनाव है और हम पैन इंडिया पार्टी है, राष्ट्रीय दल है। हम कुआं का मेढक नहीं है कि झारखंडी हमारा कार्यक्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी फॉल्स कमिटमेंट कभी नहीं करती, कभी भी गलत कमिटमेंट या प्रतिबद्धता या संकल्प नहीं करती है। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं और इसीलिए हमने कहा है कि सहारा इंडिया के सभी लाभुकों का जो पैसा फंसा हुआ है, लाखों लोगों का, हमारे चंदन के से झारखंड के, उनका पाई वापस होगी और साथ ही साथ 65,000 जो पारा शिक्षक है झारखंड में, उनका असम के तर्ज पर, जैसे असम में किया गया, वहाँ की राज्य सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया, उन 65,000 पारा शिक्षकों को नियमितीकरण भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। सर ये कितना समय लगेगा, क्योंकि इस पर सवाल उठेगा कि कितना, आप सवाल पूछेंगे कि अमर जी कितना दिन में करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में लोग आपको देखना चाहते हैं। झारखंड के लोग, हम लोग जब ग्राउंड पर जा रहे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अमर कुमार बावरी जी को होना चाहिए। देखिए, हम लोग सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बनेगा, 6 महीने के अंदर इस कार्रवाई को हम लोग पूरा करने की कोशिश। सहारा इंडिया और 65,000 पारा शिक्षक, नौकरी अपने पारा शिक्षकों का विषय। एक अंतिम सवाल सर, हेमंत सोरेन जी अपने एक्स में ये लिखते हैं कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेज की तरह लगातार पीछे से वार क्यों, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और, अब अरबों रुपए खर्च कर मेरी छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं। 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल से राज्य में रही, खुद को डबल इंजन की सरकार बोल रही है। फिर रघुवर सरकार के 5 साल सिर्फ हाथी क्यों उड़ी, 5 सालों में 13,000 स्कूल बंद किए, क्यों 5 साल में 11 लाख, जी हाँ 11 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए, क्यों 5 साल में एक जेपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हुई, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये वही हेमंत सोरेन जी हैं जो 2019 के चुनाव के पहले 6ठी जेपीएससी को रद्द करना है के लिए विधानसभा के अंदर बाहर भी आंदोलन करके खूब इन्होंने नौटंकी करी और इनके नौटंकी के कारण जेपीएससी का परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने जन दबाव बनाया, युवाओं को बरगलाया, ऐसा दबाव बना करके उन्होंने रुकवाया। हम जनता के साथ, युवाओं के साथ खड़े रहने वाले सरकार हैं। हमने जब कहा कि भाई युवाओं का ये जो कंसर्न है इसको पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया। उस समय खूब हल्ला किया और जैसे ही इनकी सरकार बनी, चुपके से 6ठी जेपीएससी का रिजल्ट निकाल करके और फिर उनको माला पहना करके कहा कि मैंने जेपीएससी ले लिया, मैंने जेपीएससी की परीक्षाएं ले ली। परीक्षा हमारा लिया हुआ, रिजल्ट आप लोगों ने षड्यंत्र के तहत रुकवाया। सरकार आपकी बनी, जेपीएससी का रिजल्ट घोषित करके, जिससे जेपीएससी के रिजल्ट को आप हमेशा कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इसका मतलब साफ है कि रघुवर दास जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो एग्जामिनेशन हुए थे वो 100% साफ सुथरे ढंग से हुए थे। इसीलिए आपने जो है उनकी नियुक्ति का जो पहल कर दिया और उनको दे दिया। लेकिन आपने जो परीक्षाएं ली, अभी सीजीएल की परीक्षाएं ली, पेपर लीक की घटनाएं साफ दिखी सब तरफ। आपने जो परीक्षाएं ली नेट बंद करने के बाद भी, उसमें पेपर लीक हुआ, युवा सड़क पर हैं, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप युवाओं के उस भविष्य या युवाओं के उस विश्वास या युवाओं के भरोसे को आप दत्ता बता करके आपने रिजल्ट घोषणा करने की जिद ठान ली। आपने परीक्षा को कैंसिल नहीं किया। एक्साइज ड्यूटी में 5 लाख बच्चों को दौड़ा दिया और उसमें 18 बच्चों का जान ले लिया। आप कहते हैं, आपके बोलने का कौन नैतिक आधार पे बोलते हैं? बेशर्मी का भी एक हद होता है। हेमंत सोरेन जी, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है जब आपके घर की बहू, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी की बहू, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, आपके मुख्यमंत्री जी, आपकी हेमंत सोरेन जी, आपकी भाभी और कल्पना सोरेन जी की जेठानी सीता सोरेन जी पर, माननीय सीता सोरेन जी पर डॉक्टर इरफान अंसारी इतना अभद्र और अश्लील टिप्पणी करता है, उनकी बेटियों पर करता है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ना आपके मुंह से निकलता है, ना आपके पार्टी के किसी नेताओं से निकलता है। आप जो है ये बांग्लादेशी घुसपैठी और तुष्टीकरण की राजनीति में इतना नीचा गिर गए हैं कि आपको अपने घर के इज्जत आबरू पर किसी प्रकार का जो है उसका भी ख्याल नहीं है। जब आप अपने घर के इज्जत आबरू का सवाल रक्षा नहीं कर सकते हैं तो झारखंड के आम जनता का इज्जत आबरू क्या रक्षा करेगा? आपको तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। झारखंड की जनता ने आपको खारिज ऑलरेडी कर दिया है। 23 तारीख को बैलेट के
बॉक्स का जो है रिजल्ट है उसका इंतजार करिए। आप खारिज कर दिए गए हैं और उसका मोहर जो है 23 तारीख को जनता जो है अपने मोहर से दिखला भी देगी। सीजीएल का बात की, क्योंकि युवाओं की जो है आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है सर, क्योंकि हेमंत सोरेन सभा में जाते हैं, गढ़वा की बात करें तो वहाँ पर बोलते हैं कि जो सीजीएल में शामिल है, जो अफवाह गैंग फैलाया है, इस प्रकार की बातें करें, उसको सरकार बनते ही जेल में डालने का हम लोग काम करेंगे। तो लगातार जो है आंदोलनकारियों पर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसमें जो सफ़ेद पोस्ट है, जो अधिकारी हैं, सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में सीजीएल की परीक्षा रद्द होगी, सीबीआई की जांच होगी, और जो लड़कों को हड़का रहे हैं, जो युवाओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं, वो अंदर से डरे हुए हैं, उनको मालूम है डर क्या होता है, वो सारे लोग जेल के अंदर जाएंगे। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, कितना भी बड़ा सफ़ेद पोस्ट क्यों ना हो, सीजीएल की गड़बड़ी में जिसका नाम आएगा उसको जेल के हवालात के पीछे जाना ही होगा। झारखंडी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं बचने वाला है। युवा को आश्वस्त कर रहे हैं आप? 100% झारखंड के युवाओं को कहना चाहता हूँ, सीजीएल की गड़बड़ी हो, जेएसएससी की गड़बड़ी हो, लैब टेक्नीशियन की गड़बड़ी हो, जेईई एग्जामिनेशन की गड़बड़ी हो, जो भी एग्जामिनेशन इस सरकार ने लिया है, और 27 लाख 28 लाख में जो नौकरियों को बेचने का इन्होंने पाप किया है, और जो योग्यतावान क्षमतावान जो हमारा नौजवान था उसको आज भी जो है दिहाड़ी मजदूरी खटने के लिए जो विवश किया है, ऐसे मलाई खाने वाले सरकार में बैठे, चाहे सफ़ेद पोस्ट हो चाहे अफसर हो, उन सारे लोगों का ठिकाना जेल होगा, एक गारंटी के साथ हम लोग कह रहे हैं। शुक्रिया। तो अमर कुमार बावरी जी ने आप तमाम युवाओं को कह दिया है कि आपको टेंशन लेने की, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही भाजपा की सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, सीजीएल रद्द होगा, जांच होगा, जो भी उसमें सम्मिलित पाए जाएंगे उस पर जो है उसको जेल में भी डाला जाएगा। बाकी दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होने वाला है। सर बैटिंग करने के लिए तैयार है, हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है सर? हैट्रिक जनता लगाएगी। देखिए, मैं कोई जीतता या मैं किसी को हरा नहीं सकता हूँ। चंदनकारी की जनता आशीर्वाद देती है। 2009 में किसी को आशीर्वाद दिया था, 2014 में ही उसको खारिज कर दिया, जनता ने उनको घर बैठा दिया। 2014 में जनता ने मुझे जीत का आशीर्वाद दिया, 2019 में पुनः मुझे जीत का आशीर्वाद दिया। तीसरी बात भी चंदनकारी की जनता पे भरोसा है कि मुझे जीत का आशीर्वाद मिलेगा, और जब जीत का आशीर्वाद मिलेगा तो हैट्रिक का जीत का भी लगेगा और स्वाभाविक रूप से हार का भी हैट्रिक लगेगा जीत के साथ। लेकिन आपको कह रहे हैं कि सीएम हम लोग चाहते हैं कि अमर भैया सीएम बने, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों में तो पहले ही तय है कि उनके घर में जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है सीएम वही बनेगा जी। चाहे वो जेएमएम में हो चाहे कांग्रेस हो, वो तो सबको मालूम है। जो कितना भी झंडा उठा करके, डंडा उठा करके कितना भी कार्यकर्ता जान दे दे, प्राण दे दे, यहाँ कोई विधायक बनेगा उस विधायक से पूछ सकता है क्या? अगर जो जेएमएम से खड़ा है प्रत्याशी, उससे आप पूछ सकते हैं क्या कि आप जीतेगा तो आप सीएम बनिएगा? नहीं पूछ सकते हैं क्या? नहीं। वो सब लोगों को मालूम है जो उसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही, और हम लोगों का सौभाग्य है ना कि भारतीय जनता पार्टी में है कि आप एक दलित के बेटे को, चंदनकारी के बेटे को आप प्रश्न कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको सीएम बना सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक स्थापित कार्य पद्धति है। हम लोगों के विधायक दल के निर्णय के बाद, अपने केंद्रीय नेताओं के मार्गदर्शन के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय हो जाता है। हमारे पास कई बड़े नाम हैं, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, चंपाई सोरेन जी है, अर्जुन मुंडा जी, कई एक बड़े नाम है बहुत, जिनको भी मौका मिलेगा वो अच्छे से झारखंड को चलाएंगे। आप भी तो उस रेस में हैं। मेरा कहना है कि जिसको भी मौका मिलेगा वो काम करेंगे। हम लोग झारखंड को ठीक करने के लिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को माध्यम से अंत्योदय के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और इस देश को बांग्लादेशी घुसपैठी से और पुनः यह देश गुलाम ना हो जाए। हम अपने पर्व त्योहारों में शांति के साथ, कोई ये ना आके कहे कि मेरा जो है इस रास्ते से दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं हो सकता है, या इस रास्ते से विसर्जन नहीं हो सकता है, या फिर काली पूजा बंद कर दो, ऐसा दिन हमको नहीं देखना पड़े। इसलिए एक ऐसा शासन, एक ऐसा व्यवस्था जिसमें हम सबके लिए खड़ा हो सके, ऐसा भारत और भारत की रक्षा के लिए, झारखंड की रक्षा के लिए हम लोग मैदान में हैं। जी शुक्रिया सर। एक तरफ जो है 25 संकल्प के साथ भाजपा मैदान में उतरी है, दूसरे तरफ जो है इंडिया गठबंधन जो है 1 वोट 7 गारंटी को लेकर जो है मैदान में उतरी है। बाकी जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो साफ हो जाएगा कि कौन
कितने पानी में है। बाकी आप चंदन क्यारी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि फिर से जो है अमर कुमार बावरी जी को अपना विधायक बनाएंगे या नहीं। और पूरे झारखंड में किसी भी विधानसभा सीट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि राज्य में आपको किसकी सरकार चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।